नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शूट सिस्टम के लीफ के बारे में। हम लोग आज के लेक्चर में लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि लीफ का किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, लीफ का क्या फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, और कौन से अनदर फंक्शन भी लीफ परफॉर्म करते हैं और क्या उनका मॉडिफिकेशन होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी के ढेर सारी नॉलेज, वो भी ईजीएस्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीफ, द लीफ कैसा है? लीफ एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट का। कैसा है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। कैसा है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट का। ठीक है, इसको फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो लीफ है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है और फूड बना सकता है, हेंस इसको फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बोलते हैं प्लांट का। ठीक है, अब लीफ का स्ट्रक्चर होता कैसे है? ठीक है, चलिए देखते हैं लीफ कैसी होती है। लीफ इज अ lateral generally flattened structure born on the stem। लीफ कैसी है? कैसा स्ट्रक्चर है? एक लैटरल और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम पर बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम है, स्टेम की नोड्स हैं, नोड से ही लैटरली लीफ क्या होंगी? अराइज करेंगी, लैटरली लीफ अराइज करेंगी। और लीफ आप जनरली जानते ही हो कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है? चपटा होता है, फ्लैटेंड होता है। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर चपटा होता है, कैसे? फ्लैटेंड होता है, चपटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम। कहां से? शूट एपिकल मेरिस्टम and are arranged in acropetal order। एक्रोपीटल ऑर्डर। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो लीफ होती है, देखिए लीफ जो अराइज होती है, अभी हमने देखा स्टेम की नोड से ही लीफ बनती है। ठीक है, तो जो स्टेम होता है, स्टेम का जो एपिकल टॉप पर जो बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसको एपिकल बर्ड कहते हैं, ठीक है, वहां से नई लीफ अराइज करती हैं। फिर वो एपिकल जो बर्ड है वो कंटिन्यूड ग्रोथ करता रहता है, वो आगे चल के ग्रोथ करेगा और वो नीचे की लीफ जो है वो नीचे की तरफ छूट जाएगी। फिर आगे चल के एपिकल ग्रो करेगा, नोड बनाएगा, इंटर नोड बनाएगा। फिर जब नोड बनाएगा तो नई लीफ आएगी, फिर आगे चल के ग्रो करके इंटरनोड और नोड बनाएगा। तो इस तरीके से क्या होगी कि नई लीफ ऊपर की तरफ बनती चली जाती हैं और नीचे की तरफ पुरानी लीफ बनती चली जाती हैं। तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग कहते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर और एक्रोपीटल पैटर्न कहेंगे। तो लीफ इस ही पैटर्न में ग्रो करती हैं। क्या होंगी कि ये जो मेन स्टेम है, जैसे ये हो गया इसका नोड का पार्ट, यहाँ पर यंग लीफ अराइज करेंगी। ठीक, फिर ये आगे चल के ये शूट पार्ट आगे चल के ग्रो करेगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ये शूट का पार्ट आगे चल के कंटिन्यू ग्रो करेगा और बनाएगा नोड, फिर से इंटरनोड नोड बनाएगा। फिर ये लीफ यहाँ पर यंग लीफ आ जाएगी, और जब तक ये यंग लीफ आएगी है ना, तो ये जो ओल्ड लीफ है, ठीक, ये जो ओल्ड लीफ है ये कैसा हो जाएगा? ओल्ड लीफ है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब ये ओल्डर लीफ हो जाएगी। तो इस तरीके के पैटर्न में ही इस तरीके के पैटर्न में लीफ ग्रो करती हैं, और इसी को हम लोग एक्रोपीटल पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोपीटल पैटर्न। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, देखिए, ठीक, कि बड़ी सी लीफ नीचे की तरफ होगी, ओल्डर लीफ बेस की तरफ होगी और यंगर लीफ टॉप पर होगी। ठीक, यंगर लीफ टॉप पर होगी, और इसी पैटर्न को हम लोग कहते हैं, इस तरीके के पैटर्न में अगर लीफ ग्रो कर रही है तो हम कहते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। ठीक, एक्रोपीटल ऑर्डर में लीव्स क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? इट डेवलप्ड एट द नोड एंड बियर अ बड इन इट्स एक्साइल। देखिए ये क्या करती है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो लीव्स होती हैं वो हमेशा नोड से ही डेवलप्ड करेंगी और नोड से ही डेवलप्ड करती हैं,
ठीक, ये तो भाई मेन इसका एपिकल नोड से डेवलप करती हैं और इसी नोड से ही लैटरल बड्स निकलती हैं। ठीक है, लैटरल बड्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? लैटरल बड्स निकलती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एक्साइल बड बोलते हैं और एक्सिलरी बड भी बोलते हैं। ठीक, अब यही एक्सिलरी बड और एक्साइल बड क्या करती हैं, आगे चल के ब्रांचेस में डेवलप हो जाएंगी, आगे चल के ब्रांचेस में डेवलप्ड हो जाएंगी और फ्लावर बनाएंगी, फ्रूट बनाएंगी एंड ऑल, सब कुछ डेवलप्ड होगा यहीं से। ठीक, तो वही देखिए हमारा अगला पॉइंट भी बोल रहा है कि द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्ड इनटू ब्रांचेस, बाद में यही एक्सिलरी बर्ड ब्रांचेस में डेवलप्ड कर जाती हैं और आगे लीफ में ग्रो कर जाएंगी, लीफ ग्रो करेगी और फ्लावर्स ग्रो करेंगे। ठीक, इस तरह कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। चलिए अब हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला। जैसा कि हमने कहा सबसे पहला पॉइंट कि भाई लीफ कैसा है, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। वेरी आईएमपी यही है कि भाई वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। वही हमारा ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन बिकॉज इट मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को फूड प्रोवाइड कर रहा है। हेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्लांट का। ठीक, चलिए ये देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग लीफ का देखते हैं कि किस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है लीफ का। ठीक, ये तो हो गई स्टेम, ये हो गई स्टेम, और स्टेम से ये पार्ट हो गया नोड का। नोड से ही लीफ अराइज होती है। ठीक, नोड से ही लीफ अराइज होती है। लीफ के एक्चुअली में 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला लीफ बेस, दूसरा पेटियोल, ठीक, और तीसरा हो गया लेमिना। ठीक, लीफ बेस क्या होगा, लीफ बेस की जहां से ये नोड से ही लीफ बनना शुरू होती है। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ही पत्ती बन जाएगी। तो पहले एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, पहले लीफ बेस आता है, उसके बाद लीफ बेस के बाद एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम पेटियोल कहते हैं, और उसके बाद यही आगे चल के ये क्या करेगा, पतले से चपटे से ब्रॉड स्ट्रक्चर में डेवलप कर लेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। ठीक है, अब इस लेमिना में आपको यहाँ से एक वेन दिखाई देगी, मिड वेन दिखाई देगी, एक स्ट्रक्चर जाएगा बीच में से जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रिब। ठीक, क्या कहते हैं? मिड रिब। अब इसी मिड रिब से ही इस तरीके से ब्रांचिंग शो होगी। ठीक है, इस तरीके से ब्रांचिंग शो होगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। ठीक, वेन कहते हैं। अब इसी वेन से ये वेन फर्दर ब्रांचिंग जब शो करती है इस तरीके से फर्दर ब्रांचिंग, ठीक, और इस वेन से जो ब्रांचिंग शो होती है उस ब्रांचिंग को हम लोग वेनलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनलेट बोलते हैं। वेनलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लेमिना है, लेमिना में जो मिडरिब है, वेन है, वेनलेट है, ये सारे लोग ये क्या करते हैं, लेमिना को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेमिना को क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, सख्त बनाते हैं, ठोस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये लीफ बेस और जो लेमिना होता है, लेमिना की ये जो आउटर मार्जिन होती है, आउटर मार्जिन, ये लेमिना की आउटर मार्जिन होती है। ठीक है, जिसको हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं। अब ये जो लीफ का ये जो स्ट्रक्चर है, लेमिना वाला पोर्शन है, ये किस कलर का होता है? जनरली ये मोस्ट कॉमनली किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और कैसा होता है? एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ रहता है, चपटा रहता है और फैला हुआ रहता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये ग्रीन कलर का है, चपटा है और फैला है, तो लीफ में कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा? जो ग्रीन कलर का होगा। तो लीफ का ये जो लेमिना वाला पोर्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, अब बात आती वेन और वेनलेट, ये सारे सब क्या प्रोवाइड करेंगे? ये प्रोवाइड करेंगी, लेमिना को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, ये लेमिना को मजबूती प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, मजबूती प्रोवाइड करती है लेमिना को, एज वेल एज दूसरा और क्या काम करेंगी, मजबूती के साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं। ठीक है भाई, वो जो
फूड है, वाटर है, मिनरल है, ये लीफ में जो पहुंच रहा है वो किसकी मदद से पूरा पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ये मदद से किसके? वेन, वेनलेट, इनकी मदद से ये पूरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, मिनरल, वाटर, मिनरल, फूड। ठीक, और अब ये तो हो गया हमारा लैमिना की बात और उसका फंक्शन, कि कैसा उसका फंक्शन होता है, कैसा स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट जो कि है पेट्यूल। पेट्यूल को देख लेते हैं। पेट्यूल जो होता है, पेट्यूल क्या करता है? पेट्यूल क्या करता है, जैसे कि पंखा रहता है ना, घर में हम लोग पंखा चलाते हैं, ठीक है, तो पंखे को गोल गोल घुमाते तो पंखे से क्या मिलती है हमको? हवा मिलती है। उसी तरीके से ये पेट्यूल क्या करते हैं? फ्लटर्ड करते हैं। क्या करते हैं? ये फ्लटर करते हैं। ये जब फ्लटर करते हैं ना, ये पंखे की तरह ये लीफ लैमिना को क्या करते हैं? हिलाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है? फ्रेश एयर आती है लैमिना के पास, और ये फ्रेश एयर इनको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। ठीक, तो ये क्या करते हैं? ये पेट्यूल का क्या करते हैं? पेट्यूल फ्लटर करते हैं लीफ बेस की मदद से। ये क्या करेंगे? फ्लटर करेंगे, पंखे की तरह स्ट्रक्चर से फड़फड़ा, ठीक है, फ्लटर करते हैं, फड़फड़ाते हैं। ठीक, जैसे पंखा हम लोग चलाते नहीं है वैसे, और जिसकी वजह से क्या होता है? फ्रेश एयर आती है। वे क्या करेंगे? पेट्यूल का काम क्या होगा? ब्रिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, और लीफ सरफेस को क्या प्रोवाइड करेगा? फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगा, जो कि उनको कूलिंग इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये तो हो गया काम भाई पेट्यूल का, कि ये पेट्यूल का काम है। नेक्स्ट हम लोग लीफ बेस की बात कर लेते हैं, जिससे लीफ अटैच होती है नोट से। ठीक, लीफ बेस क्या होता है? लीफ बेस जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, डाइकॉट में अलग तरीके से लीफ बेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और जो मोनोकॉट होते हैं उनमें आपको अलग तरीके से लीफ बेस देखने को मिलेगा। जो डाइकॉट होते हैं प्लांट, उनमें जो लीफ बेस होता है वो स्वेलन अप होता है, फूला हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर, ये देखिए, जो लीफ बेस है ये थोड़ा सा स्वेलन अप है। ठीक, कैसा है? स्वेलन अप है, फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना लीफ बेस का। इसी स्वेलन अप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? पल्विनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको, फूला हुआ लीफ बेस आपको डाइकॉट में मोस्टली देखने को मिलेगा, डाइकॉट की लीफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम मोनोकॉट की बात कर लेते हैं। तो मोनोकॉट में ये जो लीफ बेस होता है वो शीट की तरह होता है, मतलब पतली सी शीट की तरह रहता है, और वो स्टेम को कवर करके रखता है। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें ये जो लीफ बेस होता है जो, वो पूरा स्टेम को कवर करके लगता है, और कुछ प्लांट्स में पार्शियली भी कवर करता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? मोनोकॉट इट expands into sheath covering the stem partially or sheath covering the stem partially और wholly। ठीक है, ये आधे भी कवर कर सकते हैं स्टेम को, और पूरी तरह से स्टेम को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है? एक मोनोकॉट का प्लांट है। ठीक, मोनोकॉट के प्लांट में, ये मोनोकॉट का प्लांट है, इसमें देखिए ये जो लीफ बेस है ये क्या कर रहा है? ये कवर करके रख रहा है, ये कवर किया हुआ है, पतली सी शीट की तरह स्ट्रक्चर है, ये स्टेम को कवर करके रख रहा है, और ये पार्शियली कवर किया है, पूरी तरह पूरा स्टेम को कवर नहीं किया है। ठीक है, ये पार्शियली कवर किया है। ठीक, तो ये तो हो गया लीफ बेस की बात। अब जो लीफ होता है, लीफ के बेस पे छोटे छोटे लीफ की तरह स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं। छोटा छोटा लीफ की तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये लीफ है, ये लीफ का बेस है, लीफ के बेस पे ये छोटे से पत्ती की तरह स्ट्रक्चर डेवलप्ड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं। ठीक, स्टिप्यूल। ये तो हो गया हमारा लीफ का जनरल स्ट्रक्चर की किस तरीके से होता है। तो चलिए अब हम लोग लीफ के आगे के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए ये जो लीफ का जो शेप अभी हम लोगों ने देखा कि इसका लैमिना देखा है, लीफ बेस, पेट्यूल, एपेक्स, मार्जिन, ये सब देखा है। ये सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग प्लांट के लीफ में बहुत, ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना बहुत वेरी करता है। अलग अलग प्लांट में, अलग अलग लीफ में अलग अलग तरीके के आपको लैमिना देखने को मिलेगा, पेट्यूल देखने को मिलेगा, उसका एपेक्स का पोर्शन अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही वेरी करता है। ठीक, वही हमारा पॉइंट भी कह रहा है कि द शेप, मार्जिन, apex, surface and extent of incision of lamina varies in a different leaves। यहाँ पर extent of incision of lamina का मतलब हो गया कि ये जो लीफ होता है, लीफ
ये जो लीफ का जो लेमिना पोर्शन होता है, इसकी जो मार्जिन होती है, कुछ कुछ लीव्स में ये मार्जिन एकदम कंटिन्यू होती है, उसमें कोई आपको कट नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ ऐसी मार्जिन्स होती है जिनमें आपको इस तरीके से ऐसे कट दिखाई देते हैं लीफ में, ठीक, इंसिशन दिखाई देता है, इसको इंसिशन कहते हैं, ठीक। तो ये जो इंसिशन होता है अलग अलग लीफ में अलग अलग तरीके का होता है, कुछ में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में होता ही नहीं है। जैसे आप रोज का प्लांट देख लीजिए, उनमें लीव्स के इंसिशन इस तरीके की होती है ना। तो ये इंसिशन भी अलग अलग प्लांट्स में वेरी करता है, कि अलग अलग प्लांट्स में इंसिशन भी अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वेनेशन के बारे में, वेनेशन के बारे में, ठीक है। वेनेशन मीन्स क्या हो गया, जो लीव्स है, लीव्स में अभी हमने देखा कि लीफ के जो लेमिना है, लेमिना में मिडरिब, वेन, वेनलेट, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये यही वेन, वेनलेट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है लेमिना में, उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं वेनेशन। तो वेनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट ऑन द लीफ इज कॉल्ड एज वेनेशन, इज कॉल्ड एज वेनेशन। वेनेशन क्या है, लीफ के लेमिना पर ये जो वेन और वेनलेट जिस तरीके से अरेंज्ड हैं, उसी अरेंजमेंट को हम लोग वेनेशन कहते हैं, ठीक। तो लीफ में आपको दो प्रकार की वेनेशन देखने को मिलेगी, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट मींस हो गया कि नेटवर्क, नेटवर्क लाइक, रेटिकुलेट मतलब हो गया कि नेटवर्क की तरह अरेंज रहते हैं, ठीक, नेटवर्क की तरह। और पैरेलल मींस क्या हो जाएगा कि पैरेलली अरेंज रहेंगी। देखिए दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ये जाल की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये जाल की तरह स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, पैरेलली बनाते हैं। अब ये जो रेटिकुलेट वेनेशन जो है आप देखने को मिलता है, इसमें ये जो जाल की तरह स्ट्रक्चर बनाता है वो वेन और वेनलेट दोनों की मदद से बनाता है, ठीक है। वेन और वेनलेट दोनों की मदद से ये रेटिकुलेट जाल की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है, ठीक है। कैसे, इसमें देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लीफ का, ठीक है, ये लीफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए ये तो इसकी मिडरिब हो गई, मिडरिब, ठीक है। मिडरिब से लैटरली जो स्ट्रक्चर निकला है ये, ठीक है, लैटरली जो स्ट्रक्चर निकला है ये क्या है, ये वेन है, वेन है, वेन है, ठीक। लैटरली जो स्ट्रक्चर निकला है वो वेन है, लेकिन इसी वेन में आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इधर से ये स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक। इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक। ये क्या कर रहा है, जाल की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, आगे कंटिन्यू करके एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है ना। तो ये पूरा एकदम नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। इसी तरीके के वेनेशन सिस्टम को, इस तरीके के वेनेशन पैटर्न को हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। ये आपको देखने को किसमें मिलेगा, मोस्ट कॉमनली आपको डाइकॉट के प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डाइकॉट प्लांट की लीफ है, किसकी लीफ है, डाइकॉट प्लांट की, ठीक। तो डाइकॉट प्लांट में आपको रेटिकुलेट वेनेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। अब रही बात पैरेलल वेनेशन की, तो पैरेलल वेनेशन जो होता है, पैरेलल वेनेशन जो देखने को मिलता है, इसमें क्या डिफरेंस रहता है कि इसमें वेनलेट एब्सेंट रहती हैं, वेन्स रहती हैं। इनमें जो आपको वेनेशन देखने को मिलता है वो वेन्स की अरेंजमेंट से देखने को मिलता है। वेन्स क्या करती हैं, देखिए ये मिडरिब हो गया, ठीक। मिडरिब में ये जो वेन्स हैं ये नीचे से स्टार्ट होती हैं, नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की साइड जाती हैं, ठीक, इस तरीके से ऊपर की साइड जाती हैं, ठीक। तो ये देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, पैरेलल है एक दूसरे के, है ना, पैरेलल है। तो ये क्या करती हैं, एक वेन दूसरे वेन से पैरेलली अरेंज रहती है, इसमें वेनलेट एब्सेंट रहती है, इसीलिए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, तो एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड रहती है। तो इस तरह के वेनेशन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। अब आपको ये मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा मोनोकॉट में। किसमें देखने को मिलेगा, मोनोकॉट में, ठीक है। ये तो हो गया वेनेशन की बात कि दो तरीके के वेनेशन शो करते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ लीव्स की बात करते हैं कि कितने तरीके के लीव्स होते हैं, ठीक। लीफ जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक सिंपल लीफ और दूसरी कंपाउंड लीफ,
ठीक। सिंपल लीफ किसको कहते हैं? जो सिंपल लीफ होती हैं, सिंपल लीफ में जो लेमिना होता है, लेमिना आपको प्रॉपर इस तरीके से दिखेगा। लेमिना में आपको कट भी दिखेगा, विदाउट कट भी लेमिना आपको देखने को मिलेगा, उसमें कट भी प्रेजेंट रहेगा। लेकिन इसमें जो ये कट प्रेजेंट होता है ना इस लेमिना में, ये कट मिडरिप को टच नहीं करता है, ये कट मिडरिप को टच नहीं करता है। लेकिन वहीं अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करें ना, तो कंपाउंड लीफ में ये जो लीफ होती है ना, ये जो लीफ होती है, इसकी जो मार्जिन होती है वो लीफ की मार्जिन मिडरिप को टच कर जाती है, मिडरिप को टच कर जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं सिंपल लीफ में, सिंपल लीफ की जो मार्जिन होती है ना, मार्जिन ब्लेड, ठीक है, लेमिना की जो ब्लेड होती है वो मिड रिप को टच नहीं करती है। कट देखने को मिल सकता है लेकिन मिड रिप को टच नहीं करेगी, ठीक है। वही हमारा पॉइंट भी बोल रहा है कि लेमिना इज एंटायर और इंसाइज्ड बट इंसिशन डू नॉट टच द मिडरिप, कि जो इंसिशन होता है वो मिडरिप को टच नहीं करेगा, ठीक है। उस प्रकार के लीफ को हम लोग कैसे बोलते हैं? सिंपल लीफ बोलते हैं, ठीक। ये कंटिन्यू लेमिना भी हो सकता है, कट भी हो सकता है, लेकिन मिडरिप को टच नहीं करेगा, ठीक। मिडरिप को टच नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग कंपाउंड लीफ की बात करते हैं। कंपाउंड लीफ में जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंपाउंड लीफ हम उस लीफ को कहेंगे जिसकी जो लीफ की जो मार्जिन होती है वो क्या करेगी? मिडरिप को टच कर जाती है। ये जो मार्जिन होती है ये मिडरिप को इस तरीके से टच कर जाती है, और ये मिडरिप को टच कर जाती है और छोटे छोटे लीफलेट में कन्वर्ट हो जाती है। छोटे छोटे, ये जब मिडरिप को टच कर जाएगी तो ये कैसी, ये छोटे छोटे इस तरीके से लीफलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ बोलते हैं, ठीक। पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? देखिए, द इंसिशन ऑफ लेमिना, लेमिना में जो इंसिशन होता है रीचेस टू द मिडरिब, रीचेस टू द मिडरिब, ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, कि ढेर सारे लीफलेट्स में उसको ब्रेक डाउन कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल नीम की पत्ती आपने देखी है ना, नीम की पत्ती जो आपने देखी है, नीम की पत्ती जैसे आगे, जैसे नीम की पत्ती आप देखते हैं ना, इसमें क्या हो जाएगा? इसकी देखिए, ये इसकी मेन पेट्यूल थी, ठीक है। इसमें क्या हो, ये इसकी मेन मिडरिप थी, इसमें क्या हो गया? ये मिडरिप, मेन मिडरिप थी, इस मिडरिप में ये जो लेमिना था वो पूरा इस मिडरिप को टच कर गया और छोटे छोटे ये लीफलेट में कन्वर्ट हो गई। ये किसमें? छोटे छोटे लीफलेट में कन्वर्ट हो गई। और इसकी ये मिडरिप को हम लोग, ये मिडरिप को हम लोग क्या कहेंगे? रैकिश कहेंगे। रैकिश किसको कहते हैं? जिसमें सारे जितनी भी छोटी छोटी लीफलेट्स होती हैं वो सारी एक कॉमन एक्सेस से अटैच्ड होती हैं, हम उसको कहते हैं रैकिश, ठीक है। क्या कहते हैं? रैकिश। तो इस तरीके के लीफ को हम लोग कंपाउंड लीफ बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, अब ये जो कंपाउंड लीफ होता है, कंपाउंड लीफ भी आपको दो तरीके के देखने को मिलती है, ठीक है। कंपाउंड लीफ भी कितनी होती है? दो तरीके की देखने को मिलेंगी, ठीक। एक हो गया पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा हो गया पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होगा? जितनी भी नंबर ऑफ लीफलेट्स होती हैं, नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैकिश, ठीक है। ये एक ही कॉमन एक्सिस पर प्रेजेंट रहेंगे ढेर सारे लीफलेट, जिसको हम लोग रैकिश कहेंगे। लेकिन अगर वही हम पाल्मेटली कंपाउंड लीफ की बात करें तो इनमें जो लीफलेट्स होती हैं वो पेटियोल की टिप पर प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? पेटियोल की टिप पर प्रेजेंट होती है। ये पेटियोल होगा और इसी की टिप पर वो सारी लीव्स प्रेजेंट रहेंगी और सारी लीव्स प्रेजेंट रहेंगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। जैसे हमारा हाथ होता है, सारे हाथों पर एक ही यहाँ पे उंगलियां सारी लगी होती है ना, उसी तरीके से पेटियोल के टिप पर ही सारा लीफ लगी रहती है और ये इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में आपको रैकिश देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको रैकिश देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे इसका पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल हो गया नीम। नीम में आपने देखा होगा कि जो नीम होती है, ये तो स्टेम हो गई भाई, ये इसमें लीफ की नीम में आपने ये जो मेन है इसको क्या कहते हैं हम लोग? रैकिश कहेंगे। और ये छोटी छोटी लीफलेट में डिवाइडेड रहती है। किसमें? लीफलेट में डिवाइडेड रहेंगी, ठीक। जैसा कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और अगर हम वही पाल्मेटली कंपाउंड लीफ की बात करें तो भाई इसका ये जो पेटियोल है, इसके पेटियोल पे के टिप पर ही सारी लीव्स ऐसी प्रेजेंट होती हैं, ठीक।
इनमें आपको रैकेट्स देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नोट पॉइंट क्या कह रहा है। नोट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, बड इज प्रेजेंट, भाई हमको बड्स भी देखने को मिलेगा, ठीक। बड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ द पेटियोल, कहां पर प्रेजेंट रहेगा, एक्साइल ऑफ द पेटियोल, इन बोथ, दोनों में, सिंपल कंपाउंड दोनों लीफ में आपको, दोनों लीव्स में आपको बड्स देखने को मिलेंगे, और वो दोनों लीफ में जो बड्स प्रेजेंट होंगी वो पेटियोल, कहां पे प्रेजेंट होंगी, पेटियोल के एक्साइल पर प्रेजेंट होगी, लेकिन बट नॉट इन एक्साइल ऑफ लीफलेट, लीफलेट की एक्साइल पर नहीं देखने को मिलेगी। कंपाउंड लीफ की जो लीफलेट होती है उनमें आपको उनके बेस पे आपको बड्स नहीं देखने को मिलेंगे, मींस आपको वो जो बड्स है वो यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो जो बड्स हैं वो लीफलेट की बेस पर नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो किस पर देखने को मिलेंगे, पेटियोल की बेस पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको वो बड्स देखने को मिलेंगी, ठीक। वो बड्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सिंपल हो या कंपाउंड हो, आपको पेटियोल के लीफलेट के बेस पर नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पेटियोल की बेस पर देखने को मिलेगी। वहीं आप अगर आप पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ की भी बात कर ले तो इनमें भी आपके इसके पेटियोल के बेस पर देखने को लीफ मिले, बेस पर ही बड्स देखने को मिलेंगे, ना कि इनके इधर देखने को बड्स मिलेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन किसका एग्जांपल है, पाल्मेट्री कंपाउंड, सिल्क कॉटन के प्लांट्स में आपको पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ किसमें देखने को मिलेगा, नीम के पेड़ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंपाउंड लीफ का टाइप। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखिए ये जो लीव्स हैं, ये लीव्स का अरेंजमेंट अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है। तो हम लोग इसके अरेंजमेंट को भी देखते हैं कि कितने अलग अलग तरीके से ये अरेंज रहती है। तो इनके अरेंजमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो इन्हीं के अरेंजमेंट की स्टडी को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, फिलोटैक्सी में पढ़ते हैं। किसमें, फिलोटैक्सी में। फिलोटैक्सी क्या है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स किस तरीके से किस पैटर्न में अरेंज्ड है, कहां पर, ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, ब्रांचेस और स्टेम के ऊपर लीफ जिस तरह से अरेंज्ड हैं उसी अरेंजमेंट को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फिलोटैक्सी। फेलो मींस हो जाता है, फेलो मींस होता है लीफ, लीफ रिलेटेड टू द लीफ, और टैक्सी मतलब हो गया हम उसके अरेंजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से उसका अरेंजमेंट है, ठीक, क्या कि किस तरीके का उसका अरेंजमेंट है, ठीक। अब देखिए ये जो अरेंजमेंट होती है, ये अरेंजमेंट तीन तरीके की आपको देखने को मिलेंगी प्लांट्स में, तीन तरीके के लीफ, तीन तरीके से लीफ अरेंज्ड होती हैं प्लांट्स में, ठीक। एक तो अल्टरनेट अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, दूसरा अपोजिट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, और तीसरा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है, अल्टरनेट अरेंजमेंट में एक नोड से एक ही लीफ अराइज होती है और वो अपोजिट अल्टरनेटली अराइज होती है। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये स्टेम है, ये इसका नोड है, इसके नोड से एक लीफ निकल रही है और आगे चल के एक ही लीफ निकल रही है, फिर दूसरे नोड से जो लीफ निकलेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी, अल्टरनेटली, एक इधर तो फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट अरेंजमेंट रहता है। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, मस्टर्ड में देखने को मिलेगा, सनफ्लावर में देखने को मिलेगा, ठीक, चाइना रोज में, ये सारे वो प्लांट हैं जिनमें आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा लीफ का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपोजिट अरेंजमेंट। अपोजिट अरेंजमेंट में एक नोड से दो लीफ निकलती है, एक ही नोड से दो लीफ निकलती है। जैसे ये डायग्राम में देखिए, ये स्टेम है, ये इसका नोड पार्ट है, एक ही नोड से एक लीफ इधर निकल रही है, लेकिन एक ही नोड से दो लीफ निकलेगी, लेकिन अपोजिट में निकलेगी, ठीक। एक लीफ अगर इधर निकल रही है तो दूसरी लीफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी लीफ निकलेगी। उसी तरीके से इसमें देखिए कि एक अगर राइट साइड, एक अगर लेफ्ट साइड पे निकल रही है तो दूसरी राइट साइड पे निकलेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट जो हो गया अपोजिट अरेंजमेंट कहलाता है, ठीक है। अब इसका ये आपको किस में देखने को मिलेगा, गुआवा में, ठीक, ऑस्मम में और कैलोट्रोपिज्म में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कैलोट्रोपिज्म में देखने को मिलेगा इस अपोजिट साइड ऑफ अरेंजमेंट। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड टाइप की अरेंजमेंट की। तो इसमें क्या होता है, एक ही नोड से, जैसे स्टेम है, ठीक है, एक ही नोड से कई लीफ निकलती हैं,
ठीक है, और एक वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे ये देखिए डायग्राम में, इसी के एक ही नोड से कई लीफ बन रही हैं, निकल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, किस प्लांट में, एल्स्टोनिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, नेरम में देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कनेर भी कहते हैं, ठीक है। उनमें आपको ये इस तरीके की लीफ के अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक। ये तो चलिए हो गई हमारी लीफ के अरेंजमेंट की बात। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसके मॉडिफिकेशन को कि ये जैसे अभी हम लोगों ने अब तक में लीफ भी पढ़ा, हम लोगों ने रूट पढ़ा, स्टेम पढ़ा, उनके भी मॉडिफिकेशंस देखे कि प्राइमरी फंक्शन के अलावा भी अनदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से लीफ भी भाई मेन फंक्शन जो परफॉर्म तो करता ही करता है, साथ में अनदर फंक्शन भी, कुछ प्लांट्स के लीफ अनदर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो वो हम उसको किस में पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स की जो लीफ होती है, वो मॉडिफाई हो जाती हैं टेंड्रल लाइक स्ट्रक्चर में। टेंड्रल लाइक स्ट्रक्चर मींस हो गया कि स्पाइरल कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि पी प्लांट, ये पी का मटर का प्लांट है, ठीक। ये मटर का जो प्लांट होता है, इसकी स्टेम्स कैसी होती है, वीक होती है, ठीक है, स्टेम्स वीक होती हैं। तो इनमें क्या हो जाते हैं, इनकी जो लीव्स होती है, कुछ जो टॉप पर जो इसकी यंग लीव्स होती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसको हम टेंड्रल्स कहते हैं। इसकी देखिए टिप पर जो लीव्स है, ये कन्वर्ट किस में हो गई है, ये देखिए स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग टेंड्रल बोलते हैं। क्या कहते हैं, टेंड्रल। अब ये टेंड्रल क्या प्रोवाइड करेगा, ये टेंड्रल प्रोवाइड करेगा प्लांट को सपोर्ट, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एग्जांपल क्या है, पी प्लांट में आपको टेंड्रल देखने को मिलेगा, लीफ का मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, टेंड्रल लाइक। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी लीफ मॉडिफाई हो जाती है कांटे की तरह स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइन, ठीक, कांटों में बदल जाती हैं, जिसको हम स्पाइन कहते हैं। अब ये किस में होता है, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ड्राई रीजन में उगते हैं, ठीक है, जहां पर वाटर की कमी होती है, तो वहां पर वाटर की पहले से ही कमी है, तो लीफ की सरफेस से पानी ट्रांसपिरेशन करके ना चला जाए, ठीक है, पानी वाटर भाप बन के ना उड़ जाए, इसी वजह से ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना करे, इस वजह से वो लीफ किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, कांटे में बदल जाती है, ताकि एक्स्ट्रा वाटर लॉस ना हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो वाटर को सेव कर लिया, लेकिन अब उस प्लांट में भाई फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, है ना। अगर लीफ स्पाइन में बदल गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, इसीलिए उस फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, ठीक। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो होता है स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ठीक, वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है। लेकिन इसमें स्पाइन्स क्या हो जाती है, इसमें लीफ मॉडिफाई हो गई हैं, किसमें, कांटे की तरह स्ट्रक्चर में, ताकि क्या प्रिवेंट कर सके, एक्स्ट्रा वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट कर सके। और उसका फंक्शन अब कौन परफॉर्म करेगा, स्टेम परफॉर्म करेगा, जो कि मॉडिफाइड हो गया था, ठीक। तो यहाँ पर जो लीफ हो गई है, यहाँ पर जो कांटा आप देख रहे हैं, ये क्या है, मॉडिफाइड लीफ है, जो कि लीफ मॉडिफाई हो गई है। एग्जाम्पल जैसे कैक्टस के प्लांट में आप क्या देखते हो, कैक्टस के प्लांट में जो कांटा देखते हैं आप, वो क्या होता है, एक मॉडिफाइड लीफ होता है, ठीक है, क्या होता है, मॉडिफाइड लीफ होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये सब क्या है, मॉडिफाइड लीफ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। कुछ अब हो गया फूड स्टोरेज। कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो कि फूड को स्टोर करती हैं फूड को स्टोर करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अनियन, गार्लिक, ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो गई और फूड को स्टोर करने लगी। जैसे अनियन में देख लीजिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये प्याज का ये जो टुकड़ा आप देखते हैं, ठीक है, जिसको खाते हैं आप, ठीक है, तो ये जो टुकड़ा है ये कैसा है, ये फ्लैशी है, ये मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है, कैसा है, मॉडिफाइड लीफ। और ये जो सेंटर में आप व्हाइट देखते हैं, ये क्या है, इसका बड है, क्या है, बड है, ये क्या है, बड, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पर ऐसे व्हाइट स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ठीक है, ये क्या होता है, ये स्टेम होता है, ये स्टेम। और फिर यहाँ जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ये रूट है। तो इसकी कुछ प्लांट की जो लीफ होती है मॉडिफाई हो जाती है और वो फूड स्टोर करने लगती है। क्या करने लगती है, फूड स्टोर करने लगती है। जैसे अनियन, गार्लिक, लहसुन देखा है, ठीक है, लहसुन, ठीक है, ऐसा। वो भी कैसे हो जाती है, वो भी एक मॉडिफाइड लीफ है, जो कि उसकी भी लीफ कैसे उसकी भी लीफ क्या करती है, फूड स्टोर करने लगती है। तो ये गार्लिक
ठीक, गार्लिक भी क्या है, एक मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है, लहसुन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो लीव्स होती हैं शॉर्ट लिव्ड होती हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक वो लीफ नहीं रहते, नहीं जिंदा रहती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, झड़ जाती है, प्लांट से गिर जाती हैं, ठीक है। चलो जब तक लीफ है तब तक के लिए तो फोटोसिंथेसिस वो प्लांट कर रहा है, लेकिन जब अगर वो शॉर्ट लिव्ड है तो भाई वो झड़ के नीचे गिर गई तो अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। तो उसमें क्या होता है, ऐसे प्लांट में जो पेट्यूल होता है वो पेट्यूल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ठीक है। पेट्यूल किस में बदल जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसको हम लोग फेलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलोड, ठीक। वो क्या जो, और ये किस में बदलता है, ऐसे प्लांट्स में जो जिनमें लीव्स जो होती हैं शॉर्ट लिव्ड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया एक ऐसा प्लांट है जिनकी लीव्स शॉर्ट लिव्ड होती हैं, तो उनके पेट्यूल मॉडिफाइड हो जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग फेलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलोड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये तो भाई लीफ, जब तक ये लीफ थी, ठीक, जब ये लीफ झड़ गई, ठीक है, ये लीफ झड़ गई और जब प्लांट और ग्रोथ हुई तो ये लीफ झड़ गई, तो अब ये पेट्यूल देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेलोड कहते हैं, ठीक। तो क्या है कि ऑस्ट्रेलियन एकेसिया एक ऐसा प्लांट है, उसमें क्या होती है, लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। कैसी होती हैं, छोटी होती हैं और कम समय तक जिंदा रहती हैं, ठीक। जो तब इस केस में क्या होता है, पेट्यूल बिकम्स ब्रॉड लाइक लीफ एंड सिंथेसाइज फूड नोन एज फेलोड, ठीक है। क्या कहते हैं, फेलोड, कि लीफ ही, पेट्यूल ब्रॉड हो जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। चलिए ये तो मॉडिफिकेशन हो गया एक और। नेक्स्ट हो गया, देखिए अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक, जो जिनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखिए ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनको नाइट्रोजन की नीड ज्यादा होती है, ठीक है, नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए सॉइल से। तो अब सॉइल में तो भाई उतना ही नाइट्रोजन रहता है जितना नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन इनको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन इंसेक्ट से लेते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और उनसे लेते हैं। तो अब कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए ये क्या करते हैं, अपने लीफ को एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट का देखते हैं। पिचर प्लांट में ये जो लेमिना होता है ना, लीफ का जो लेमिना होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर में, एक स्पेशल पिचर स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ठीक है। ये देखिए इसका जो लेमिना है स्पेशल पिचर स्ट्रक्चर में बदल गया है, ठीक। ये लेमिना इसका स्पेशल पिचर स्ट्रक्चर में बदल गया है, और ये क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर ही क्या करेगा, इंसेक्ट इस पे बैठेगा, तो ये जो फ्लैप है इसका बंद हो जाएगा, और फिर इंसेक्ट को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, फिर खा लेगा, और फिर वहीं से नाइट्रोजन की कमी को अपना पूरा करेगा। उसी तरीके से वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी प्लांट है, ठीक है। इसकी भी लीफ क्या है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बदल जाती है, स्पेशल ट्रैप स्ट्रक्चर में बदल जाती है, ठीक है। ये देखिए ये क्या कर रही है, इसकी पूरी लीफ मॉडिफाइड हो गई है स्पेशल स्ट्रक्चर में। अब इसके बीच में कीड़े जैसे ही बैठेंगे, ये क्या करेगा, ट्रैप इसका बंद हो जाएगा, और फिर उसको वो खा के, उसको डाइजेस्ट करके वहां से अपने नाइट्रोजन की पूरी कमी को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हो गए जो कि प्लांट्स शो करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा लीफ का पोर्शन खत्म होता है, ठीक है। हम लोगों ने लीफ को देख लिया कि क्या इसका फंक्शन होता है, इसके मॉडिफिकेशंस कैसे हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है और इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है, और किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोगों ने डिटेल में स्ट्रक्चर इसको डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो लीफ के इस टॉपिक में, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं और डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। और अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर भी आप अपने कंफ्यूजन को, डाउट को आराम से क्लियर कर सकते हैं। वहां पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड होगी जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।